हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पी बाई क्यू को देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रीवियस ईयर्स का सवाल है उसमें से कुछ सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं पी बाई क्यू के कुछ सवाल को देखेंगे। तो जो पहला सवाल मैंने लिया है ये है 2015 में आया था। लेट y equal to fx be the solution of differential equation x log x dy dx plus y बराबर 2x log x x greater than equal to 1, then y equal to what। बच्चों ये सवाल 2015 में आया था जेई मेंस में। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। x log x डिवाइड dx प्लस वाई इक्वल टू 2x log x। ये दिया हुआ है x log x डिवाइड dx प्लस y इक्वल टू 2x log x। बच्चों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा अगर हम लोग x log x से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये x log x से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा dy dx प्लस y बाई x log x और इक्वल टू x log x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। जो बहुत आसान सा सवाल है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा ये होता है e टू द पावर, यहाँ y का जो y के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है फंक्शन x log x, नहीं 1/x log x है, तो यहाँ लिखो 1/x log x dx। तो इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। अगर हम log x को u पुट कर देते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/x dx इक्वल टू du। तो 1/x dx तो इक्वल टू इसको हम लोग लिखेंगे du, तो हो जाएगा du और log x को माने हैं u तो ये हो गया u। तो बच्चों ये हो गया e टू द पावर log u बराबर होगा e टू द पावर log और u को लिखेंगे log x। तो ये आपको मिल गया log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया log x। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है log x, तो यहाँ लिखो log x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x और इंटू q। q क्या है आपका 2 है, तो हो जाएगा 2 dx। बच्चों ये हो गया 2
अब log x का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना, log x dx। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, यहां पे हम 1 को ले लेंगे सेकेंड फंक्शन और log x को ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। क्या लगाना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 2 हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन log x को हम मानते हैं log x इंटू और 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बच्चा ही आ जाएगा x। फिर हो गया इंटीग्रेशन, फिर log x का डिफ्रेंसिएशन, तो ये होता है 1/x और फिर x dx, x कैंसिल हो गया तो ये बच्चों हो गया 2 x log x, यहाँ पे हो जाएगा -x और प्लस में c। ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। अब c का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो x बराबर यहाँ पे 1 है, 1 या 1 से बड़ा, तो हम x का वैल्यू 1 पुट करके हम c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा x log x log x, y log x, y log x। अब इसमें पुट करो x बराबर 1, तो जब 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, ये तो 0 हो गया। फिर 2 इंटू यहाँ भी लॉग पुट करेंगे तो ये भी 0 हो गया, तो फिर यहाँ पे कितना बचा -1 और प्लस c, तो इससे आपको c का वैल्यू कितना मिल गया 2। अब यहाँ रख देंगे तो y log x इक्वल टू 2 x log x माइनस x प्लस 2। बच्चों ये जो है आपका ये पर्टिकुलर डिफरेंशियल सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन मिल गया। अब इसमें आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना y e फाइंड करना, मतलब x बराबर e आपको पुट करना है। तो इसमें हम x बराबर e पुट कर देते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा y log e बराबर 2 e log e माइनस e प्लस 2। तो log e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि बेस इसका 1e है, तो बेस और ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो यहाँ आपको मिल गया y इक्वल टू, अब ये भी 1 हो जाएगा तो ई में से गया 0, तो ये तो 0 हो गया और तो बराबर हो गया 2। तो बच्चों ये E2 बराबर हो गया 2, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? यस सर। अब हम अगला सवाल देखते हैं। लेट y डैश x प्लस y x g डैश x इक्वल टू g x g डैश x, y 0 इक्वल टू 0, x belongs to R, where f dash x denotes
डिनोट्स एफ एक्स बट्टा डी एक्स एंड जी एक्स इज a given non-constant differentiable function is given non-constant differentiable function on R with g0 is equal to g2 equal to 0, then the value of y2 equal to what? ये 2011 में आया था बच्चों। ये सवाल है जेईई मेंस का सवाल है जो 2011 में आया था। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। जब इससे हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, यानी फंक्शन आपको मिल जाएगा, तो फिर हम y2 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखो, ये तो डी बाई डी एक्स हो गया, ये हो गया आपको डी बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स जी डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स जी डैश एक्स। बच्चों ये जो है y है, यहाँ भी y है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेट किया हुआ है, डी बाई डी एक्स प्लस वाई जी डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स जी डैश एक्स। तो सबसे पहले बेटा इसका हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई टू द पावर, यहाँ क्या है? जी डैश एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये हो गया ई की पावर जी एक्स, जी डैश एक्स है, जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जी एक्स। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? y इंटू ई टू द पावर जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ई टू द पावर जी एक्स इंटू क्यू, तो जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन इसमें प्रेजेंट है, मतलब जी एक्स को हम टी पुट कर देते हैं, जी एक्स बराबर मान लेते हैं टी, तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। बच्चों ये आपका फंक्शन हो जाएगा ई के पावर टी और जी एक्स को जी डैश एक्स डी एक्स, जी डैश एक्स डी एक्स का हो जाएगा डी टी और ये आपका हो जाएगा टी डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन क्या लेंगे, इसके लिए हम लोग इसको याद करते हैं आइलेट को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ, अलजेब्रिक फंक्शन है यहाँ, मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। तो ये
बच्चों हो जाएगा, फर्स्ट किसको लेना है, इसको टी को। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टी, फिर माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 1, और ये हो गया ई टी डी टी, तो हो गया टी ई टी माइनस ई टी प्लस सी, ई टी प्लस सी। तो ये बन गया आपका y e टू द पावर जी एक्स, y e टू द पावर जी एक्स इक्वल टू t, t t को हम क्या माने थे, जी एक्स, तो e के पावर जी एक्स माइनस e के पावर जी एक्स प्लस सी। अब c का वैल्यू फाइंड करना, तो इसमें आपको दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है g नॉट इक्वल टू 0 और g2 इक्वल टू 0। हम ये वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 0, g का वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा y e टू द पावर g0, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यानी g का वैल्यू 0, y का नहीं, g का वैल्यू 0 है। तो बराबर हो गया g के पावर 0 इंटू ई के पावर g0 माइनस g0 प्लस सी। देखो बच्चा, ये g के पावर 0 है और g के पावर 0 का वैल्यू कितना है, 0 का वैल्यू 0 है, मतलब ये हो जाएगा y इंटू ई के पावर, अब ई के पावर 0 था, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, और फिर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ हो जाएगा -1 प्लस सी, -1 प्लस सी। तो इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है y0 बराबर 0, y0 बराबर 0, मतलब ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम yx कर देते हैं, yx कर देते हैं, x का वैल्यू जब 0 पुट कर देते हैं तो y0 बराबर 0, मतलब ये 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू आपको मिल गया 1, c का वैल्यू मिल गया 1, तो ये हो गया y e टू द पावर जी एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस 1, हम कॉमन ले लेते हैं टू द पावर जी एक्स और प्लस 1, ये फंक्शन आ गया। अब कह रहा है इसमें y2 का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x का वैल्यू 2 रखना है, तो ये हो जाएगा y 2 मान लो इसको, और e टू द पावर g2 बराबर g2 माइनस 1 और e टू द पावर g2 प्लस 1, तो g2 का वैल्यू कितना है 0, g2 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो e के पावर 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यहाँ g2 का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो e के पावर 0 हो जाएगा, तो e के पावर 0 का वैल्यू 1, मतलब यहाँ आपका हो गया y2 इक्वल टू, अच्छा g2 का वैल्यू यहाँ भी 0 हो गया, तो 0 माइनस 1,
और यहाँ आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, +1। तो बच्चों ये आपका हो गया -1 + 1। तो y2 का वैल्यू कितना आ गया, 0। y2 का वैल्यू आपका कितना आ गया, 0। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है लेट द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स, लेट द population of rabbit surviving at time t be governed by the differential equation dpt बट्टा dt बराबर 1/2 pt - 200 p 0 = 100। ये 2014 का सवाल है। देन फाइंड पीटी, आपको पीटी निकालना है। पीटी बराबर व्हाट, मतलब ये फंक्शन आपको पता करना है। तो बच्चों ये आपका दिया हुआ है dpt बट्टा dt -1/2 pt = -200। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻, -1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे p है, यहाँ भी p है, तो इसके साथ जो बना हुआ -1/2, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा dt, तो बराबर होगा e⁻−1/2 t। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। तब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा t इंटू e⁻−t/2 इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−1/2 t इंटू या -200 dt। तो बच्चों ये माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं, -200, तो e⁻−1/2 t dt। तो -200 इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, e⁻−1/2, ये तो वही हो जाएगा e⁻−1/2 t, और जो t का कोएफिशिएंट है -1/2, यहाँ बटा में आ जाएगा -1/2 और प्लस c। तो ये बच्चों हो जाएगा, 2 को जब हम ऊपर ले आएंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 400 e⁻−t/2 प्लस c। अब कंडीशन दिया हुआ है p0 बराबर 100, p0 का वैल्यू कितना है 100, मतलब x 0 और p इतना।
तो इसमें इक्वेशन आपका क्या था? इक्वेशन था pt और e टू द पावर माइनस टी बटा 2 बराबर 400 e टू द पावर माइनस टी बटा 2 प्लस सी। अब t का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0, तो हो जाएगा 0 i के पावर, यहाँ 0 रख देंगे तो e के पावर 0 इक्वल टू 400 e के पावर 0 प्लस सी। अब p0 का वैल्यू कितना है? 100, तो हो गया 100, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 प्लस सी, मतलब सी आपका हो गया -300। 400 को इधर ले आएंगे, p0 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 100, यहाँ 400 तो -300 हो गया, तो pt e टू द पावर माइनस टी बाई 2 इक्वल टू 400 और e टू द पावर माइनस टी बाई 2 -300। pt इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, देखो 400 माइनस 300 e टू द पावर t बाई 2। ये फंक्शन p हो गया, pt इक्वल टू 400 माइनस 300 e टू द पावर t बाई 2, ये आपका फंक्शन आ गया। अगला सवाल है, लेट बी ए differential equation such that f1 बराबर 1/3 and 3 x fx minus x3/3 x belongs to 1 to infinity। फाइंड एफ ई बराबर वाट, एफ ई बराबर वाट, इसका वैल्यू फाइंड, ई जो है बेस है, नेचुरल लॉगरिथम का ये बेस है ई, और एफ ई बराबर वाट। ये सवाल आपका 2005 का है, 2005 का ये सवाल है। तो बच्चों ये जो है 1 to x, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे पावर में आपका वेरिएबल x है, फंक्शन यहाँ पे एफ टी है, इसका वेरिएबल अलग है, इसका वेरिएबल अलग है। अब इसको पूरा को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेबनिज रूल यहाँ पे लगाएंगे, तो हो जाएगा 3f(x), 3f(x) हो गया, और 1 अगर पुट करेंगे तो f1, फिर इसको तो 0 हो जाएगा ये, तो हो गया 3f(x) इक्वल टू,
अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 3x² इसका होगा, 3 कैंसिल हो गया तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और इसको हम लोग यूवी के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट इसको छोड़ देंगे, इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x इंटू एफ डैश एक्स फिर प्लस, फिर एफ एक्स को छोड़ देंगे, फिर x को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आता है, तो x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, फिर u v वाला फॉर्मूला लगा दो, u dv dx प्लस v du dx। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब इसको हम लोग लिखते हैं x एफ डैश एक्स, एक्स एफ डैश एक्स, और इसको इधर ले आते हैं तो एफ एक्स में से 3f(x) माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2f(x) और बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आते हैं और 3f(x) को हम लोग राइट साइड में लाते हैं, तो f(x) में से 3f(x) माइनस हो गया तो माइनस 2f(x) आ गया। बच्चों यहाँ पे इसको हम लिखेंगे एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 2f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक से डिवाइड कर दो तो डी बाई डी एक्स माइनस 2/x और एफ वाई इसको लिख देते हैं y, तो हो गया एक्स स्क्वायर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, तो e टू द पावर माइनस 2/x माइनस 2/x, इसका इंटीग्रेशन dx तो हो जाएगा माइनस 2 log x। अब ये हो गया, 2 को हम यहाँ ले आते हैं तो माइनस log एक्स स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे अगर हम log 1 लिख सकते हैं, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो फिर ये हो जाएगा 1/x², log 1/x², तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1/x²। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² और q कितना x², तो x² dx, तो y/x² इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका बन जाएगा x प्लस सी। तो ये आपका फंक्शन आ गया। y इक्वल टू x³ प्लस x² c। यहाँ पे आपका कंडीशन दिया हुआ f1 इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पुट कर देंगे x बराबर 1 और y बराबर 1/3, तो y का यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1/3, x का वैल्यू रख देंगे 1, तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 प्लस सी, तो c का वैल्यू कितना मिल गया, 1/3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2/3, तो फंक्शन हो गया y/x² इक्वल टू x माइनस 2/3, मतलब y बराबर हो गया x³ माइनस 2/3 x²। वैल्यू आपको क्या फाइंड करना है, एफ ई, तो x का वैल्यू आपको e रखना, तो y इक्वल टू हो जाएगा e के पावर क्यूब माइनस 2/3 e का पावर 2।
बच्चे हो जाएगा 3e³ माइनस 2e⁻²/3। ये आपका आंसर आ गया, ये y का वैल्यू आ गया। अब एक लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं यहां पर, इफ yt is a solution of 1 plus t 1 plus t d by dx minus t by बराबर 1 and y0 बराबर 1, देन y1 इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू फाइंड करना। ये 2003 का सवाल है। तो बच्चों यहां से आपको dy dx माइनस 1 प्लस टी से इसको भगा देंगे, तो हो जाएगा t/1 प्लस टी वाई इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस टी। अब क्या करना है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। वाई टी है, यहाँ dy बटा डी एक्स दिया है बच्चों, ये t होगा आपका, ये वाई टी dy बटा डी टी होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e⁻t बटा 1 प्लस टी डी टी। तो इसको लिखेंगे e के पावर माइनस, आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस टी माइनस 1 बटा 1 प्लस टी डी टी। तो हो जाएगा e के पावर माइनस डी टी, और माइनस हो गया, यहाँ डी टी हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, डी टी हो गया। और इसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस टी डी टी, ये हो जाएगा। बच्चों ये हो जाएगा e के पावर माइनस टी प्लस log 1 प्लस टी। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो e के पावर माइनस टी इंटू e के पावर, जब यहाँ e का पावर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टी, क्योंकि e के पावर में इसको तोड़ देंगे तो माइनस टी अलग हो गया, फिर e के पावर यहाँ करेंगे, e का पावर यहाँ लगाएंगे, तो जब e के पावर में log होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, तो 1 प्लस टी हो गया। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू ई के पावर माइनस टी 1 प्लस टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस टी 1 प्लस टी, और q कितना है 1/1 प्लस टी 1 प्लस टी डी टी। तो ये तो कैंसिल हो गया, ई के पावर माइनस टी का हो जाएगा ई के पावर माइनस टी, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो गया, प्लस सी प्लस सी। कंडीशन है y0 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू 1।
तो यहाँ पर ये दिया हुआ है y0 इक्वल टू 1, मतलब t का वैल्यू आपको 0 है और y का वैल्यू 1। तो y का वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ई के पावर 0 और 1 प्लस 0 इक्वल टू माइनस ई 0 प्लस सी। तो बच्चों c कितना आ जाएगा, ये तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, ये भी 1 हो गया। तो इसको इधर ले आएंगे तो c का वैल्यू कितना आ गया 2, c का वैल्यू आ गया 2। तो फंक्शन हो गया y e के पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इक्वल टू ई के पावर माइनस टी प्लस 2। अब इसमें क्या फाइंड करना, 1 y1 फाइंड करना है, यानी t का वैल्यू आपको 1 पुट करना। तो e के पावर माइनस 1 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस ई माइनस 1 प्लस 2। ई के पावर माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2y इक्वल टू यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस 2 ई, तो y इक्वल टू हो गया माइनस 1/2 प्लस ई। तो ये वैल्यू निकल गया माइनस 1/2 प्लस सी, यानी ई माइनस 1/2। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पी बाई क्यू का 5 क्वेश्चन सॉल्व किया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।